नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ गया आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगा इंग्लिश में, उसे आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, अदरवाइज तो आसानी है। फाइंड टू नेचुरल नंबर्स which differ by 3 and sum of whose squares is 170। दो इंफॉर्मेशन गिवन है, दो नेचुरल नंबर जिसका डिफरेंस 3 का है। तो मान सकते हैं उन नेचुरल नंबर्स को। तो लेट द नेचुरल नंबर्स बी, एक को ए मान ले तो दूसरे को a+3, क्योंकि उनका डिफरेंस 3 है। अब आप a और a-3 भी मान सकते हैं, उसको भी वेरीफाई करेंगे लास्ट में कि क्या वो सही है। तो लेट द नेचुरल नंबर्स बी a एंड a+3। तो जब हमने ये मान लिया तो हमने फर्स्ट पार्ट तो कॉम्प्रिहेंस कर लिया। सेकेंड में बोल रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 117। इक्वेशन इसी से बनेगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स, नंबर सब हमारे पास क्या है, a और a+3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स दैट मीन्स a का स्क्वायर प्लस ये पहला नंबर का स्क्वायर हुआ, दूसरे नंबर का स्क्वायर कुछ ये हुआ, और इनका आपस में सम 117 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लो तुम। तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर, इसका होगा a स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 6a प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 117 दैट मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 6a। और यहाँ पे अगर करें तो माइनस ऑफ 108 आना चाहिए, क्योंकि 9 माइनस 170, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर लो। 2 कैंसिल कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका सम तो 3 हो लेकिन प्रोडक्ट 54 हो। 9 और 6 के ऐसे नंबर्स हैं। देखो ये हिट एंड ट्रायल से मैंने किया, लेकिन आप वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड अप्रोच भी कर सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के। लेकिन ज़्यादातर ये अगर आपको नहीं हो रहा है ना, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाएं, उतना डिसाइड नहीं करना है। दो चांस है आपके पास, या तो फैक्टराइजेशन से करो, अगर डायरेक्टली दिख गया वो आसान पड़ेगा, नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है, हमें पता चल गया 9 और 6। अब वो माइनस प्लस देख लेते हैं, ए स्क्वायर। अब क्योंकि प्रोडक्ट -54 चाहिए तो हम सोचेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो +9a -6a कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में सम 3a आ जाएगा और प्रोडक्ट निगेटिव में आएगा 54, ठीक है। तो 54a स्क्वायर है ना, -54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। a कॉमन ले लेते हैं, a+9, या -6 कॉमन ले सकते हैं, a+9 इक्वल्स टू 0। ये बोल रहा है कि a+9 और a-6 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो दोनों को इंडिविजुअल इक्वल टू 0 कर दो। दैट मीन्स आइदर a+9 इक्वल्स टू 0 और a-6 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू -9 आया, a का वैल्यू 6, लेकिन a तो हमारा वैल्यू था ना, a माना किसको था, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हो क्या जाएंगे, a और a+3। इस केस में नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स होगा a और a+3। इस केस में नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स होगा a और a+3, ठीक है। तो अच्छा मैंने थोड़ा सा गलत किया, यहाँ पे a दैट मीन्स -9 और a+3 दैट मीन्स -9 + 3 -6, ठीक है। और इस केस में नंबर्स क्या हो गए, 6 और 9, ठीक है, क्योंकि a 6 है, a+3 9 है। ध्यान देना है कि हमेशा ऐसा नहीं कि यही हमारा फाइनल आंसर। एक तो कभी कभी हम a को ही फाइनल आंसर बोल देते, जो कि गलत था, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान रखो कि a माना किसको था,
तो नंबर्स तो ये है, लेकिन फिर से हमें देखना होगा कि क्या ये हम फाइनल आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें बोला क्या था, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जीरो से होते हैं, लेकिन ये दोनों तो निगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। सिंस -9 एंड -6 आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? हेंस required numbers are 6 and 9. Required numbers are 6 and 9. अब देख लो कि इनके स्क्वायर का सम क्या 117 आता है, दैट मीन्स 36 प्लस 81, तो 110 और 7 117, ठीक है। यही दो नंबर से। अगर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा a और a-3 भी तो हो सकता था, क्योंकि उनमें भी डिफरेंस तो 3 का ही है ना। a और a-3 में कहाँ अंतर आ जाता? एक ही जगह अंतर आता ना, कि यहाँ पे -6 से आता, ठीक है। तो वो भी ट्राई आउट करके देखते हैं। तो ये आता 2a² माइनस आता -2ab वाला, और इक्वल्स टू 117, ठीक है। तो 2a² -6a और -108 बराबर 0। तो a² -3a -54 बराबर 0। अगेन वही दो नंबर्स देखेंगे आपको, 9 और 6, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंटली, ठीक है। तो a², अब क्या कैसे नंबर्स को रीअरेंज करें कि इसका जो सम आए वो -3 आए। तो -9a + 6a कर लो, सम अभी -3 आ रहा है, अब प्रोडक्ट देखोगे तो -54 आएगा, ठीक है। तो ठीक है, a कॉमन लो, a-9 और 6 कॉमन लो, a-9। तो यहाँ a-9 आया और a + 6 आया। इससे क्या होगा, अगर a लोगे 9, यहाँ से a9 आएगा ना, a = 9 के लिए नंबर्स क्या हो जाएंगे, 9 और a और a-3 लिया है ना इस बार कहानी आप ऐसे देख रहे हैं। अभी भी इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस 3 का है, तो a और a-3 दैट मीन्स ये। और अगर a-6 आया तो क्या नंबर्स होंगे, a और a-3। अगेन ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेचुरल नंबर्स नहीं है। इसको अगेन एक्सेप्ट करो, 6 और 9 हो, 9 और 6 क्या फर्क पड़ रहा है? तो उससे फर्क नहीं पड़ा कि नंबर्स आप a और a-3 ले रहे हैं या a और a+3, डिफरेंस उसका 3 होना चाहिए। इस पे फोकस करो, ठीक है। एक आसान प्रॉब्लम था, लेकिन इसके जरिए हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस को देख के और इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली बोला गया होता कि अच्छा a² + 3a - 54 सॉल्व करो, आप कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद।